हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक गणित बिल्कुल ही शुरुआत से। यानी कि अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखकर गणित के बहुत सारे टॉपिक को सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने यहां पर 10 टॉपिक लिए हैं। एलसीएम लिया गया है, एचसीएफ, प्रतिशत, बॉडमास, सरलीकरण, इसके बाद में हमारा यहां पर वर्गमूल है, घनमूल है, गुणनखंड है, घातांक है, दशमलव है। तो ये मैंने 10 टॉपिक लिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में अगर आपको समस्या है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत से समझते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा यहां पर जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम सीखेंगे, फिर उसके बाद में एचसीएफ सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमें एलसीएम के दो सवाल लिखे हुए हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। पहले तो पहला सवाल है 18, 24 और 27। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 18, 24, ठीक है, और 27। ठीक है, तीनों संख्याओं को एक साथ हमें लिख लेना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींचना है और दूसरी लाइन ऐसे खींचना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हमें अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे, अगर 2 से नहीं जाएगा तो फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं जाएगा तो फिर हम 5 से लगाएंगे, 4 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 जो है वो एक भाज्य संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो यहां पर 5 से लगाएंगे, फिर 5 के बाद 7 से लगाएंगे, 7 से नहीं जाएगा तो फिर हम 11 से लगाएंगे, 11 से नहीं जाएगा 13 से लगाएंगे। इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं से हम भाग लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं यहां पर। तो 2 से लगाएंगे तो देखिए यहां पर 18 है तो 2 नाम 18। ठीक है, यहां पर 24 है तो 2 एकम 2 और 4 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, यहां पर 27 में नहीं जाएगा तो 27 को ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर, चलिए अब इसके बाद में एक लाइन और खींचेंगे। तो 2 से हम लगाएंगे तो देखिए 9 में नहीं जाएगा तो 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहां पर 12 में कितनी बार जाएगा, 2 × 12, और यहां पर 27 में नहीं जाएगा, 27 को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहां पर अब देखिए इसमें तो 2 से जा रहा है लेकिन इनमें नहीं जा रहा, तो फिर से हम 2 से ही लगाएंगे। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो 9 में नहीं जाएगा। इसके बाद में 6 में कितनी बार जाएगा, 2 × 3 = 6, और 27 को ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 से ना तो इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, तो 2 के बाद हम किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। तो चलिए अब हम यहां पर 3 से लगाते हैं। ठीक है, तो 3 × 3 = 9, 3 एकम 3 और 3 नाम 27। क्लियर, चलिए अब यहां पर देखो हम फिर से यहां पर काय से लगाएंगे, 3 से, तो यहां पर आ जाएगा 3 एकम 3, 1 का 1 और 3 × 3 = 9। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से 3 से लगाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 का 1, 1 का 1 और 3 एकम 3। ठीक है, नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब यह है कि अब हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अब हमारा जो एलसीएम है वो कहां पर है, तो इन संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे, जो इधर संख्याएं लिखी हुई हैं इन सभी को गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहां पर कितना, 24 गुणा यहां पर कितना है, 3 और 3। ठीक है, तो 3 × 3 = कितना हो जाएगा, 9, तो इसमें हम कर देंगे 9 का गुणा। ठीक है, या फिर आप सभी को एक साथ लिखकर गुणा करेंगे तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो 4 नाम 36 की 6 हासिल 3। ठीक है, इसके बाद 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 19, 20, 21, तो कितना हो गया, 216। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 216 आ गया है। ठीक है, क्लियर, चलिए अब इसके बाद में हम दूसरे सवाल को कर लेते हैं। तो इनको यहां से मैं साफ कर देता हूं और दूसरे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए दूसरा सवाल है, इसमें देखिए 4 संख्याएं, इसमें 3 ही थी, इसमें 4 हैं, तो चारों को हम लिखेंगे क्या है, देखो 18, इसके बाद में है 24, इसके बाद में है 36, इसके बाद में है 48। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और दूसरी लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो यहां पर देखिए 2 नाम 18, यहां पर 24 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 36 में कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, यहां पर 3 है तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 16, तो 2 8 16, यहां पर 48 है तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। क्लियर, चलिए अब फिर से हम 2 से ही लगाएंगे। तो यहां पर देखो 2 से लगाएंगे तो 9 में नहीं जाएगा तो 9 को हम ऐसा ही छोड़ देंगे, और 12 में कितनी बार जाएगा, 2 × 12। ठीक है, और 2 नाम 18, और 24 में कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। क्लियर है यहां तक, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से 2 से ही लगाएंगे। तो यहां पर देखो 9 में नहीं जाएगा, 6 में कितनी बार जाएगा, तो 2 × 3 = 6, 9 में फिर नहीं जाएगा, और यहां पर 12 है तो 2 × 12। ठीक है,
चलिए अब फिर से हम 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 से 6 में चला जाएगा, तो 2 से लगाते हैं, 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा और यहाँ पर 2 तिया 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो 2 से किसी में भी नहीं जाएगा, तो अब हम कैसे लगाएंगे, 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 3 तिरका 9, 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब फिर से हम 3 से लगा देते हैं, 3 एकम 3, 1 का 1, 3 एकम 3, 1 का 1। ठीक है, नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब अब हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो चलिए गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 48 गुणा, यहाँ पर कितना बचा है 3, तो 3 का गुणा और कर दीजिए, तो 8 तिया 24, 24 की 4 हासिल 2। ठीक है, और यहाँ पर 4 तिया 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, तो कितना हो गया 144। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 8 तिया 24 की 4 हासिल 2 और यहाँ पर 4 तिया 12 और 2 14, तो कितना आ गया 144। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आया है वो कितना है, 144 है। ठीक है, तो 2 सवाल मैंने समझा दिए हैं और दोनों ही सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं यहां पर HCF कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए तो HCF हम इन्हीं सवालों का हम क्या करेंगे, HCF भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा ये वाला जो सवाल है इसका हम क्या निकालेंगे, HCF। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं HCF, किस किस का निकालना है, 18, 24 और 27 का। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 18 की गुणनखंड करना होगा। ठीक है, फिर 24 की गुणनखंड करना होगा। ठीक है, और फिर 27 की गुणनखंड करना होगा। ठीक है, चलिए तो गुणनखंड करने का एक बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं। जैसे 18 है, 18 को 2 टुकड़ों में हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो हम तोड़ सकते हैं 9 गुणा 2, 9 दूनी कितना होता है 18। अब 3 को भी 9 को भी हम तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 और ये वाला 2, तो कितना हो गया 3 3 2, तो ये 18 के गुणनखंड हो गए। तो 18 गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 2। अब इनको आप गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। देखिए 3 तिरका 9, 9 दूनी 18। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम यहाँ पर 24 के निकाल लेते हैं, तो 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 24 के 2 टुकड़ों में हम कर लेते हैं, तो 12 गुणा 2, 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर 12 को भी हम तोड़ सकते हैं, 4 गुणा 3 और यहाँ पर गुणा 2। ठीक है, 4 के भी हम 2 टुकड़े कर सकते हैं, 2 गुणा 2, यहाँ पर 3 गुणा 2। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 3 गुणा, फिर 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 यहाँ पर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 24 के भी हो गए। चलिए अब इसके बाद में हम गुणा काय के करेंगे 27 के, तो ये हो गया हमारा 27। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3, 9 तिया 27 होता है, 9 के भी हम टुकड़े कर लेंगे, तो 3 गुणा 3 और ये वाला 3। ठीक है, तो 3 बार 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो हमने सभी के गुणनखंड यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब हमारा HCF कैसे निकलेगा, तो जो सभी में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, तो तीनों में कॉमन देखिए, यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो हम 3 को निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, अब देखो 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है मतलब इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब 2 को भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारा जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, तो HCF हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो LCM आया 216 और HCF हमारा कितना आया, 3 आया। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और सवाल हम कर लेते हैं, हमारा दूसरा सवाल। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, देखो 18 के हमें गुणनखंड करना है, इसके बाद में हमें 24 के गुणनखंड करना है, इसके बाद में हमें यहाँ पर 36 के भी गुणनखंड करना है और 48 के भी हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 18 के हम करेंगे तो क्या होगा, देखो 18 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 3, 6 तिया होता है 18, 6 के हम टुकड़े कर सकते हैं, तो 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और ये वाला 3। ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 18 के गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसके बाद में 24 के भी हम करेंगे, तो 24 को लिखेंगे इस प्रकार से। क्लियर। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणा 2, 12 दूनी 24 होता है। 12 को हम लिख सकते हैं
4 गुणा 3, 4 तिया 12 होता है, और ये वाला 2, 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ठीक है। इसके बाद में 3 गुणा 2, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 24 के क्या क्या, तो 24 के हमारे हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, ठीक है। 3 बार 2 है और 1 बार 3 है, ठीक है। अब 36 के भी कर लेते हैं अब 36 के भी कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 36, ठीक है। 36 को हम लिख सकते हैं 18 गुणा 2, ठीक है। 18 और 2 करेंगे, 18 दूनी कितना होता है 36, ठीक है। तो अब 18 के हम कर सकते हैं 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 और ये वाला 2, ठीक है। अब 9 के भी हम कर सकते हैं 3 गुणा 3 और यहाँ पर 2 गुणा 2, ठीक है। 3 तिर का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 2 बार 3 है और 2 बार 2 है, क्लियर। चलिए अब इसके बाद में हमें काय के करना है 48 के, तो 48 के क्या हो जाएंगे, देखो 48 के हम 2 टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 24 गुणा 2, 24 दूनी 48 होता है। अब 24 को हम क्या कर सकते हैं 12 गुणा 2 और ये वाला 2, ठीक है। 12 के कितने हो जाएंगे 4 गुणा 3, इसके बाद में 2 गुणा 2, ठीक है। 4 के भी हम कर सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, इसके बाद में ये 3, इसके बाद में 2, इसके बाद में 2, ठीक है। तो ये हमने 48 के गुणनखंड कर लिए। तो क्या आए हैं, देखो 2 गुणा 2, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 कितनी बार है 1 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा 48 के गुणनखंड, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो देखो 2 यहां पर भी है, 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 मतलब 2 चारों में है, मतलब कि 1 बार 2 हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 यहां पर है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, मतलब हम इसमें से एक 3 भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 3 यहां पर है, ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं है, 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, मतलब इस 3 को हम नहीं ले सकते। अब देखिए इसमें इसके सब पूरे हो ही चुके हैं, तो अब हम आगे कोई संख्या ले ही नहीं सकते। तो यहां पर कितना आ गया 2 तिया 6, तो जो 6 है वो हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले का हमारा HCF क्या आया है, 6 आया है, ठीक है। तो देखिए हमने LCM भी निकालना सीख लिया और HCF भी निकालना सीख लिया, तो आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत निकालना अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत के मैंने यहां पर 5 सवाल लिखे हुए हैं। इन पांचों ही सवालों को अगर आप सीख जाएंगे तो परसेंटेज निकालना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत को पहले समझते हैं। तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और प्रतिशत को अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। जैसे कि हमें लिखना है 2%, 2% का मतलब है 2/100, ठीक है। 1% का मतलब है 1/100, 2% का है 2/100, ठीक है। इसी प्रकार से यदि 10% का हमसे पूछेगा तो 10/100 उसका मतलब होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को व्यक्त करते हैं, ठीक है। समझ गए। चलिए अब हम कुछ सवालों को करते हैं। जैसे कि यहां पर दिया गया है हमें पहला सवाल कि 80 का 60% का 7/8, ठीक है। तो जहां पर भी का लिखा हुआ है वहां पर आपको गुणा कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो 80, इसके बाद में गुणा, इसके बाद में 60% है तो ये हो गया 60, ठीक है। 60% का क्या हो जाएगा 60/100, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे 60/100, इसके बाद में गुणा, फिर से का दिया है मतलब गुणा, अब आ गया हमारा 7/8, क्लियर। अब देखो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गया। अब हमारे पास में क्या बचा, यहां पर बचा 8 गुणा, यहां पर बचा हमारे पास में 6 गुणा, यहां पर बचा हमारे पास में 7 और बटे में 8, ठीक है। तो ये 8 से ये 8 कट जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा, देखो अब हमारे पास में बचा 6 गुणा 7, तो 7 छिंग 42 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब पहले वाले सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 42 आएगा। तो हमने यहां पर लिख दिया कि भैया इसका आंसर जो है वो कितना होगा, 42 होगा, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहां पर दिया गया है x का 16 सही 2/3% बराबर 150 है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, देखो x, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया है x, तो ये हमने लिख दिया x, का के स्थान पर क्या लगाना है, गुणा, तो ये हमने लगा लिया गुणा, ठीक है। फिर क्या है 16 सही 2/3%, ठीक है। तो परसेंट का मतलब क्या है 1/100, तो ये हमने लग दिया 1/100, ठीक है। इसके बाद में बराबर में कितना है 150, क्लियर। चलिए
अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x को ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 तिया 48, 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 50/3। ये एक मिश्र भिन्न है, इसको हम सरल करेंगे तो देखो कैसे 50/2 होगा 2/3। तो हमें क्या करना है, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48 और इसको जोड़ देंगे तो 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50 और बटे में 3, तो 50/3 आएगा। तो हमने 50/3 यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर हमें दिया गया है कितना 1/100, तो ये हो गया 1/100 बराबर 150, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या बचा हुआ है x, 5 और 1, तो इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 5x, ठीक है। और बटे में यहाँ पर 3 और 10 बचा है, तो 10 तिया कितने हो जाएंगे 30, तो ये हो गए 30 और बराबर में हमारा कितना है 150, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 से 30 को काट देते हैं, तो देखिए 5 एकम 5, 5 छक्के 30, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा x/6 बराबर 150, ठीक है। अब 6 का गुणा इधर कर दो तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा 0 का 0, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, तो कितना आ गया 900। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 900 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया x बराबर 900, ठीक है। चलिए तीसरे सवाल को अब हम करते हैं, तो इन सभी को साफ कर देते हैं। तीसरे सवाल में हमसे क्या पूछा है कि भैया यहाँ पर हमें एक परसेंट दिया गया है 12 सही 1/2%, इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है। ये क्या के रूप में है, परसेंटेज के रूप में 12 सही 1/2%। इसे भिन्न बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम है। देखो यहाँ पर है 12 सही 1/2 और परसेंटेज का मतलब क्या है आपको पता है 1/100, तो ये हमने लिख दिया 1/100, क्लियर। चलो अब इस मिश्रित भिन्न को सरल कर लेते हैं, तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो 25/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25/2, ठीक है। इसके बाद में गुणा यहाँ पर आ जाएगा 1/100, ठीक है। अब 25 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, देखो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास में देखो ऊपर तो 1 ही बचा, तो ऊपर आएगा हमारा 1 बटे यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 1/8 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ये भिन्न के रूप में आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1/8, ठीक, क्लियर। चलिए अब इसको हम साफ कर देते हैं और अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है कितना, देखो 3/4 का प्रतिशत रूप बनाना है। अभी हमने क्या किया था, परसेंटेज से भिन्न बनाया, अब हमें क्या करना है, भिन्न से परसेंट बनाना है। तो यहां पर क्या है, देखो 3/4, तो अभी हमने क्या किया था 1/100 किया था, ठीक है। अब हम इसमें डायरेक्ट 100 का गुणा करेंगे, ठीक है, मतलब अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 300/4, ठीक है। अब 4 से इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 सत्ते 28, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बचे 2, 4 पंजे 20, तो कितना आया 75, तो 75% ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3/4 मतलब 75%, ठीक है। चलिए 5वां सवाल है और ये लास्ट सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें दिया गया है 450 का 30%, तो का के स्थान पर आपको पता है गुणा लगाना है, 30 है तो ये हो गया 30 और परसेंट का मतलब आपको पता है 1/100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 से 1 0, दूसरी 0 से दूसरी 0, क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा 45 गुणा 3, तो इनका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो 5 तिया 15, तो ये हो गया 15 की 5 हासिल 1, इसके बाद में 3 चौके 12 और 1 13, तो कितना हो गया 135, ठीक है। 5 तिया 15 की 5 हासिल 1 और 4 तिया 12 और 1 13, तो कितना हो गया 135 और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज को भी आप बहुत अच्छे समझ चुके हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास को पहले हम समझते हैं कि बोर्ड मास आखिर में है क्या, ठीक है। तो BODMAS बोर्ड मास का मतलब है ये हमें चिन्हों के क्रम को दर्शाता है। जैसे कि हमें यहाँ पर सवाल दिया गया है 33 - 4 × 7 × 60 भाग 5 + 13, तो अब हमें पता नहीं है कि पहले हम यहाँ पर भाग करें कि गुणा करें कि घटाना करें कि जोड़ करें। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम करते हैं डायरेक्टली तो गलती हो जाती है। तो बोर्ड मास रूल हमें ये बताता है कि पहले आपको किस चिन्ह को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, मतलब अगर सबसे पहले सवाल में कोष्ठक है तो हमें कोष्ठक को हल करना है, ठीक है।
इसके बाद में आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है जैसे कि लिखा हुआ है 2 का 4, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर इन दोनों का गुणा करना होगा, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, ठीक है। तो यहां पर हमें भाग करना है। इसके बाद में आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, फिर भाग के बाद में गुणा करना है। फिर इसके बाद में आता है ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, ठीक है। तो कोष्टक, फिर ऑफ वाला गुणा, फिर इसके बाद में भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, छोटा करके साइड में इसको लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें जरूरत पड़े तो हम यहां से देख सकें, ठीक। तो ये हमने लिख दिया बॉडमास रूल यहां पर। चलिए अब जो पहला सवाल है इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा सा पेन को एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अब देखो हमारा जो पहला सवाल है क्या है, 33 माइनस 4 गुणा 7 गुणा 60, इसके बाद में भाग 5 प्लस का 13, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें कोष्टक तो कहीं पर भी है नहीं, ठीक है, और यहां पर ऑफ वाला गुणा भी कहीं पर नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना है, इतने में सोल्व करना है। मतलब पहले हम क्या करेंगे, भाग, तो भाग इन दोनों के बीच में है, तो 60 में हम 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, देखो 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, यहां पर 5 एकम 5, एक बचेगा तो 5 दूनी 10, मतलब 12 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने में कितना आ जाएगा हमारा, 12, क्लियर है। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आ गया 12, फिर यहां पर क्या है प्लस का 13, फिर यहां पर गुणा है हमारा 7, ठीक है, फिर है गुणा यहां पर 4 माइनस, और यहां पर है 33, क्लियर। अब इसके बाद में देखो जब हमने भाग कर लिया है तो अब क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा यहां पर है और यहां पर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गुणा कर देते हैं। तो यहां पर देखो 12 सत्ते कितने हो जाएंगे, 12 सत्ते 84, ठीक है। तो 12 और 7 का गुणा करेंगे तो 84 आएगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, गुणा माइनस का 4, तो इन दोनों का कर देते हैं। तो 4 चौके 16 की 6, हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, तो ये हो गया हमारा 33, मतलब माइनस का 336। इन दोनों को गुणा करने के बाद में, इन तीनों को गुणा करने के बाद में कितना आया, माइनस का 336, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये आ जाएगा हमारा कितना, माइनस का 336, और प्लस का यहां पर कितना है 13, और यहां पर कितना है 33, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ देखो प्लस की संख्या एक ये है और एक ये है, तो 13 और 33 को जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6, और 3 और 1 4, 46 हो जाएंगे। 46 माइनस 336, ठीक है। अब 336 में से 46 को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 336 माइनस 46, ठीक है। तो 6 में 6 जाएंगे 0, इसके बाद में 13 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 9 10 11 12 13, 6 बचेंगे तो यह आ जाएगा 6, और यहाँ पर 2, तो माइनस का 260 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी पहले वाले सवाल का आंसर आएगा हमारा माइनस का 260, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हमारे दूसरे सवाल को करते हैं। इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए दूसरा जो सवाल है ये यहां पर लिखा हुआ है, क्या क्या है देखिए, लिख लेते हैं। तो यहां पर है हमारा 60 भाग 5 गुणा, फिर कोष्टक के अंदर है 16 माइनस 8 भाग 2, और उसके बाद में भाग 3, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक को हल करना है, ठीक है। अब कोष्टक के अंदर भी 2 चिन्ह हैं, तो कोष्टक के अंदर भी सबसे पहले भाग होगा फिर घटाना होगा, ठीक है। तो यहां पर 16 माइनस 8 और भाग 2। अब देखो यहां पर सबसे पहले भाग करेंगे, मतलब 8 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 8 में 2 का भाग लगाई, कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, तो यहां पर आ जाएगा 16 माइनस 4। यहां पर 8 में हमने 2 से भाग लगा दिया, 2 चौके 8, तो ये 4 आ गया। अब 16 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में 4 जाएंगे तो 12 बचेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आ गया, 12 आ गया, और यहां पर क्या है, भाग, तो ये है यहां पर 3, तो ये 3 हो गया। इसके बाद में गुणा, ये हो गया हमारा 5, इसके बाद में ये भाग है, और ये हो गया 60, क्लियर। चलिए इसको यहां से साफ कर दिया। अब इसके बाद में देखिए जब हमने कोष्टक को सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद में करते हैं ऑफ वाला गुणा। तो ऑफ वाला गुणा तो यहां पर है नहीं, अब ऑफ वाला गुणा नहीं है तो इसके बाद में आता है भाग। तो भाग किन दोनों के बीच में है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो चलिए भाग को कर लेते हैं। तो 60 में 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 12 बार, तो ये हो गया हमारा 12 गुणा। अब 12 में हम 3 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, तो 3 चौके 12, 4 बार।
अब इन दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा कर लो, 12 चौके कितना हो जाएगा 48, तो ये जो 48 है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा वाला जो सवाल है इसका आंसर आ गया हमारा कितना 48। चलिए अब आता है हमारा तीसरा सवाल, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको यहां से हम मिटा देते हैं। अब आता है हमारा तीसरा सवाल, इसको हम लिख लेते हैं क्या है 80 - 5 गुणा 4 प्लस 10 माइनस 9 और भाग 3। अब देखो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा, फिर गुणा करना होगा, फिर जोड़ और फिर घटाना। तो भाग देखो इन दोनों के बीच में है, तो चलिए सबसे पहले इनका भाग कर लेते हैं। तो 9 में 3 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 3 त्रिका 9, मतलब इनको सॉल्व करने के बाद में हमारा कितना आएगा 3 आएगा। फिर आता है यहां पर माइनस, फिर है 10 प्लस, यहां पर है हमारा गुणा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गुणा है तो इनको कर दो, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 20। इसके बाद में यहां पर है 80, तो ये हो गया 80। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बार फिर से समझते हैं, हमने 3 से भाग लगाया 9 में, कितनी बार गया 3 बार। फिर इसके बाद में ये हमने 10 लिखा, फिर 5 और 4 का गुणा किया, कितना हो गया 5 चौके 20, और फिर ये 80 है तो ये 80 आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसके बाद में जोड़ करना है। तो जोड़ वाली संख्याएं देखो, प्लस की संख्या एक ये है और एक ये है, ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो 80 और 10 कितने हो जाएंगे 90, तो ये हमने लिख दिया 90। अब ये दोनों माइनस की है तो 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23, तो ये हमने लिख दिया 23। अब 90 में से 23 को घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, और 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 6, तो क्या आ गया 67, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो यहाँ पर तीसरे वाले सवाल का हमारा आंसर आ गया है 67, 67, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर आंसर 67। चलिए अब आता है चौथा सवाल, इसको भी कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से साफ करता हूँ और करते हैं चौथे सवाल को। तो यहाँ पर दिया गया है 96 भाग, यहाँ पर दिया गया है 4 का स्क्वायर गुणा यहाँ पर 2 + 2। तो सबसे पहले यहां पर हम भाग करेंगे, लेकिन अगर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर चढ़ा हो या कुछ भी चढ़ा हो तो पहले हम उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 96 है तो इसको हमने लिख दिया भाग 4 के ऊपर 2 घात है, मतलब 4 का गुणा हमें 2 बार करना है, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो इसको सॉल्व करने के बाद में आएगा हमारे पास में 16। इसके बाद में यहां पर गुणा और यहां पर प्लस का 2। अब 16 से 96 में भाग लगाइए, क्योंकि पहले हमें भाग ही करना होगा, तो 16 का भाग 96 में लगाएं, कितनी बार जाएगा 16 × 96, 6 बार, तो यहाँ पर आ गया 6। इसके बाद में 2, इसके बाद में प्लस का 2। अब हमें क्या करना है गुणा, तो इन दोनों के बीच में गुणा है, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, और यहाँ पर प्लस ये कितना है 2 है, तो ये 2, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, तो ये जो 14 है यही हमारा क्या हो गया है आंसर आ गया है। तो चौथा वाला सवाल का आंसर हमारा कितना आ गया है 14। ठीक है, अब आता है पांचवा सवाल, अब इसको साफ कर देते हैं और पांचवें सवाल को सॉल्व कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे क्या है, देखो कोष्टक के अंदर है 5000, तो ये हमने लिख दिया यहां पर कितना 5000 भाग, यहां पर दिया गया है 500, इसके बाद में दिया गया है गुणा 50। तो सबसे पहले हमें कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल करना होता है। तो कोष्टक के अंदर संख्या क्या है, तो कोष्टक के अंदर संख्याएं ये दोनों हैं, तो इन दोनों के बीच में भाग होगा। तो देखो यहां पर हम लिख देते हैं 5000, ये हो गया 5000, और इसके बटे में आ जाएगा कितना 500, तो ये हमने लिख दिया 500। ठीक, अब देखो यहां पर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से हम काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 और 0, 10 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद में आया हमारा कितना 10। अब यहाँ पर गुणा में है 50, तो 50 और 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 है तो 2 0 लगा दो, और 5 एकम 5 कितना आ गया 500, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 500। तो हमने यहाँ पर 5 सवालों को सॉल्व किया है। आशा है आपको 5 ही सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा समीकरण। ये जो समीकरण है इनको हल करने में सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट, तो इनको समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, तो ये आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इनको आपको सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पहला जो सवाल है बहुत ही सिंपल है, इसको हमें सॉल्व करना है। x + 5 = 3 - 2x। देखिए
इस तरह के सवालों में रूल क्या होता है कि अगर हम किसी संख्या को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो उनका चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि अगर यहां पर कोई संख्या माइनस की है, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या यहां पर क्या है, भाग में है, जैसे कि 1/2 है, तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसके साथ गुणा में चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद में मान लीजिए कोई संख्या यहां पर गुणा में है, जैसे 1 × 2, इस तरफ जाएगी तो क्या आ जाएगी, ये भाग में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, चिन्ह जो है उल्टा हो जाता है। चलिए, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे और जो नॉर्मल संख्या है उसको एक तरफ करेंगे। तो यहां पर है x, तो ये हमने लिख दिया x। अब ये जो 2x है इसको हम इस तरफ लाएंगे, यहां पर क्या है माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो गया 2x बराबर यहाँ पर 3 है, और इस 5 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, प्लस का है, उस तरफ जाकर माइनस का 5 हो जाएगा। तो x 2x और x कितने हो जाएंगे, 3x। इसके बाद में बराबर यहाँ पर क्या है, माइनस का 5, इसमें से हमें 3 को घटाना है तो क्या बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस आएगा। अब यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब माइनस का 2 आया। अब x बराबर, अब ये दोनों गुणा में है, अब इसको हम जैसे ही नीचे भेजेंगे तो ये काय में आएगा, भाग में, तो मतलब कि माइनस का 2/3 हो जाएगा, और यही हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 2/3। समझ में आया। चलिए अब दूसरे वाले को समझते हैं। ये इससे थोड़ा सा हाई लेवल का है, मतलब थोड़ा सा कठिन है। इसको हम लिखेंगे x + 3 माइनस 2x बराबर, यहां पर दिया गया है 2x/3। चलिए, तो सबसे पहले x वाली जो संख्या है उनको एक तरफ करेंगे, जो बगैर x वाली है उनको एक तरफ करेंगे। तो यहां पर देखो, ये जो संख्या है इस तरफ क्या है, भाग में है, अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगी। तो कैसा हो जाएगा, देखो x + 3 माइनस का 2x और कोष्टक बंद बराबर 2x, और ये जो 3 है ये इधर आ गया, मतलब इसके साथ गुणा में हो जाएगा। अब 3 का गुणा यहां कर दो तो ये हो जाएगा 3x, 3 का x में होगा तो 3x होगा, प्लस 3 का 3 में होगा तो 9 हो जाएगा, 3 का 2 में होगा तो माइनस है, 3 दूनी 6, और ये x हो जाएगा, और बराबर का 2x। अब x जिन जिन के साथ है उनको हम एक साइड कर लेते हैं। देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है 3x, तो ये हो गया 3x। फिर यहाँ पर है माइनस का 6x, तो ये हो गया माइनस का 6x। इसको इधर ले आते हैं तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2x बराबर, और 9 को उस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि इधर प्लस का है, उस तरफ भेजेंगे माइनस का हो जाएगा। अब देखो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8x, तो ये हो गए 8x, और दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर लगेगा माइनस, और यहाँ पर 3x जो है वो प्लस का है, और बराबर में यहाँ पर क्या है, माइनस का 9। अब 8x में से 3x चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेंगे, मतलब कि माइनस का 5x बचेगा हमारे पास में, और बराबर का माइनस का 9। ठीक है, अब देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह तो माइनस का लगेगा, और 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 5। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 5x बराबर कितना आ गया, 9। तो 5x बराबर 9। अब ये दोनों गुणा में है तो x यहीं पर रहेगा, 9 यहीं पर रहेगा, 5 को हम इधर भेजेंगे तो ये यहाँ पर भाग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ जाकर भाग में होगा, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 9/5। तो यहाँ पर जो ये सवाल है इसकी वैल्यू आई है 9/5। चलिए तीसरा सवाल करते हैं, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तीसरा सवाल आपके सामने दिया गया है 5x/3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x/3, फिर यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस है, ये हो गया 4x/3 बराबर 5x/2। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक भिन्न के रूप में दिख रहा है, भिन्न का घटाना के रूप में, तो हम इनको कैसे करेंगे, भिन्न की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा इनका 3, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 3। ठीक है, 3 से 3 में भाग लगाएंगे, एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 का गुणा 5x में करेंगे तो 5x ही रहेगा, फिर माइनस यहाँ पर 3 से 3 में भाग लगाएंगे, एक ही बार जाएगा, 1 का गुणा 4x में होगा तो यहाँ पर 4x ही रहेगा, बराबर आ जाएगा 5x/2। 5x में से 4x जाएंगे तो कितना बचेगा, 1x, मतलब x बचेगा, और बटे में आ जाएंगे 3, बराबर यहाँ पर हो गया हमारा 5x/2। अब देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका यहां पर कर दो, इसका यहां पर कर दो, तो अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो ये हो गया 2x बराबर 5 तिया 15x। इसको इधर ले आइए तो यहां पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 15x है तो माइनस का आ जाएगा 15x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये है 2x माइनस का
15x बराबर 0। तो 15x में से 2x जाएंगे, कितने बचेंगे 13x, तो माइनस का 13x बराबर 0। अब जो 13 है इसको हम इधर भेजेंगे तो 0/13 आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा इसका कितना 0। चलिए अब यहाँ पर इसके बाद में है हमारा चौथा सवाल। तो चलिए चौथे सवाल को हल करते हैं। इसको यहाँ से कर देता हूँ मैं साफ। अब आता है हमारे पास में चौथा सवाल। तो यहाँ पर आ गया हमारा x/5x - 3 बराबर 5/3। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ इसका यहाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, तो ये हो गया हमारा 3x बराबर, यहाँ पर करिए 5 पंजे 25x हो जाएगा, तो ये हो गया 25x माइनस 5 दिया 15, तो ये हो गया 15। क्लियर। अब यहाँ पर जो 25x है इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 25x, क्योंकि इस तरफ ये प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में माइनस का 15। अब देखो 25 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे हमारे माइनस के 22x बराबर माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर जो 22 है ये नीचे चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 15/22, और यहाँ पर यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो पांचवा सवाल है इसको भी हम कर लेते हैं। जिसको अगर आ रहा है तो वो कमेंट करके आंसर इसका बता सकता है, जब तक हम इसको कर देते हैं सोल्व। 8x माइनस का 3x प्लस का 3x बटे का 2 और माइनस 5। चलो अब देखो यहां पर 8x में से 3x जाएंगे, कितने बचेंगे, तो यहां पर बचेंगे हमारे 5x प्लस यहां पर है 3x बटे 2 और माइनस का बराबर का 5 है, ये बराबर का 5। ठीक है, अब जो 2 है इसका गुणा यहां पर भी कर देते हैं, यहां पर भी कर देते हैं, जिससे ये जो 2 है यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 पंजे 10, तो ये हो गया 10x प्लस यहां पर हो जाएगा हमारा 3x बराबर 5 दूनी 10, 10 और 3 13। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 13x बराबर 10, x बराबर हो जाएगा 10/13। 13 को नीचे लाएंगे तो 10/13 हो जाएगा, और यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। अगला है यहाँ पर वर्गमूल, हमें निकालना है वर्गमूल। तो यहाँ पर मैंने 3 सवाल लिए हुए हैं, इन तीनों का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो 729 को हम लिख लेते हैं। हम कौन सी विधि से वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें भाग काय से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, हम 3 से लगाकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 है, तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे कितने 12, तो 3 चौके 12, यहाँ पर 9 है, 3 त्रिका 9। चलिए अब फिर से इसको हम 3 से काट के देखते हैं। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर से हम 3 से काटते हैं, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 21, तो 30 7 21। फिर 3 से करेंगे, 3 नाम 27। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9। फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जितनी बार भी 3 है हमें क्या करना है, 2 के जोड़े बना लेना है। एक जोड़ा हमारा ये बन गया, दूसरा जोड़ा हमारा ये बन गया, और तीसरा जोड़ा हमारा ये बन गया। अब इसमें से हम एक 3 बाहर निकालेंगे, इसमें से एक 3 बाहर निकालेंगे, इसमें से एक 3। अब इनका गुणा कर दो, तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। तो हमारे इसका जो वर्गमूल है वो कितना आया है, 27 आ गया है। क्लियर। चलिए इसको साफ कर देते हैं, दूसरे वाले को सोल्व करते हैं। दूसरा वाला सवाल है 225। 225 के भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये काय से जाएगा, 5 और 2 7 और 2 मतलब 3 से चला जाएगा। तो 3 से काटते हैं, तो यहाँ पर है 22, तो 30 7 21, 1 बचेगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 5 15, तो ये हो गया 15। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में फिर से 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 15, तो 3 5 15। अब देखिए क्या ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से। तो चलिए 5 से कर देते हैं, 5 पंजे 25। अब फिर से 5 से कर देते हैं, 5 एकम 5। अब क्या करना है, 2 के जोड़े बना लेना है। तो एक 3 का जोड़ा बन गया और एक 5 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ से एक 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 5 बाहर निकलेगा, इन दोनों का गुणा कर दो, 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो ये जो है 225 जो है ये काय का वर्ग है, तो ये है 15 का वर्ग। ठीक है, तो 225 का वर्गमूल कितना आ गया, 15। चलिए इसको भी साफ कर देते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में 324। तो यहाँ पर हम
324 के भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से। अब ये चला जाएगा हमारा 2 से, तो 2 से हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 इछिंग 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब काटेंगे 3 से, तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 7 21। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 27 है, तो 3 नाम 27। फिर 3 से करेंगे, 3 तिरका 9। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। अब देखो 2 2 के जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया और एक और 3 का जोड़ा। अब यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 3 बाहर, इन सभी का गुणा कर दो। 2 तिया 6, 6 तिया 18। मतलब कि 324 जो है ये इसका वर्गमूल क्या है, 18 है। तो हमने तीनों के क्या निकाल लिए हैं, वर्गमूल निकाल लिए हैं। आप भी इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। चलिए अब हम निकालेंगे यहाँ पर घनमूल। घनमूल भी हम गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। तो घनमूल कैसे निकालते हैं, चलिए अब हम ये सीखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 1331। तो ये हो गया हमारा 1331। इसको हमें क्या करना है, भाग लगाना है ऐसी संख्या से जिससे ये कट जाए। तो देखो चेक करते हैं, क्या ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट का अंक 1 है, मतलब 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद में क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। और 5 से ये कटने वाला है नहीं, और 6 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद में ये 7 से भी नहीं कटेगा। इसको हम काटते हैं डायरेक्ट 11 से, ठीक है। तो 11 एकम 11, तो यहां पर कितने बचे, 11 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहां पर 11 दूनी 22, 23 थे तो 1 बचेगा, यहां पर कितने हो जाएंगे, 11। तो 11 एकम 11, मतलब 121 बार में कट गया। अब ये जो है देखो, इसको हम फिर से काय से काट सकते हैं, फिर से देखो हम 11 से ही काट सकते हैं। तो 11 एकम 11, 12 है तो 1 बचेगा, यहां पर फिर से कितने हो जाएंगे, 11। तो 11 एकम 11। अब 11 है तो काय से कटेगा, 11 से ही कटेगा, 11 एकम 11। तो जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। पहले हमने क्या किया था, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, घनमूल निकालेंगे तो 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो इसमें से एक 11 बाहर निकल आएगा और 11 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 1331 का जो घनमूल है वो कितना है, 11 है। चलिए दूसरे को देखते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। और हमारा अगला यानी कि दूसरा जो सवाल है 729। तो ये हो गया 729। इसमें हम भाग काय से लगाएं, तो इसमें हमें भाग देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे, देखिए 3 दूनी 6, 7 है तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 12। तो यहाँ पर 3 चौके 12, ठीक है, और 3 तिरका 9। फिर से हम 3 से लगाएंगे, तो देखिए 3 8 है 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 7 21। फिर 3 से लगाएंगे, 3 नाम 27। फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिरका 9। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहां पर 3-3 के जोड़े बनाना है। जब हम वर्गमूल निकालते हैं 2-2 के, घनमूल निकालेंगे तो 3-3 के। तो यहां पर एक जोड़ा हमारा ये बन गया, 3 संख्याओं का, एक जोड़ा ये बन गया। इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, इन दोनों का गुणा कर दो। 3 तिरका कितना हो जाएगा, 9। मतलब कि 729 का जो घनमूल है वो कितना है, 9 है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट सवाल 3375। इसको हमें करना है सॉल्व। अब 3375 जो है ये काय का घनमूल होगा, ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये जो संख्या है सबसे पहले चेक करिए, काय से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 5 11, 11 और 7 कितने होते हैं, 18। मतलब 3 से ये कट जाएगा। तो 3 से हम काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पर 7 है तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 5 15। इसके बाद में फिर चेक करते हैं, क्या ये 3 से कटेगा, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब 3 से फिर से कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 11। तो 3 तिरका 9, 10 11, 2 बचेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 22। ठीक है, तो 30 7 21। फिर एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 15, 3 5 15। अब फिर से हम चेक करेंगे, क्या ये 3 से कटेगा, तो देखिए 5 3 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 15। मतलब 3 से फिर से कट जाएगा, 3 एकम 3। यहाँ पर कितना है, 7। तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 15, 3 5 15। अब देखिए क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 5 से, तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10। क्लियर, यहाँ पर बचे 2, तो यहाँ पर कितने हो गए, 25। तो 5 पंजे 25। अब फिर 5 से काट दीजिए, 5 पंजे 25। अब यहाँ पर फिर से 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5। अब 3-3 के जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ से एक 3 बाहर निकाल लो, यहाँ से एक 5 बाहर निकाल लो, इन दोनों का गुणा कर दो। तो 5 तिया कितने हो जाएंगे, 15। मतलब कि 3375 जो है वो
उसका घनमूल कितना है 15 है। तो हमने यहाँ पर घनमूल निकालना भी सीख लिया है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है गुणनखंड। अब हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब देखिए पहले जैसे अभी हमने क्या किया, गुणनखंड किए, उसी तरीके से इनके भी हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? 10, 24 इसका हमें क्या करना होता है? अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करना होता है। जैसे कि सबसे पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, 7 से नहीं जाएगा तो फिर 11 से करेंगे, 11 से नहीं जाएगा 13 से करेंगे, 13 से नहीं जाएगा फिर हम 17 से करेंगे। इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं से हम इसमें भाग लगाते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम 2 से लगाते हैं। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, एक बचेगा यहाँ पर हो जाएंगे 11, 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो 2 छंग 12, फिर 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाते हैं, 2 छंग 12, यहाँ पर 2 चौके 8, फिर 2 से लगाते हैं, 2 तिया 6, इसके बाद में 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से लगाते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 8 है तो फिर हम लगाएंगे इसमें काय से 2 से, तो 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 और फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 आए हैं हमारे, कितनी बार आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 की घात 10 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 10। इसी प्रकार से इनके भी आप निकाल सकते हैं। तो इनके गुणनखंड क्या होंगे वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा घातांक। अब जो घातांक वाला हमारा ऑप्शन है, मतलब कि घातांक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि घातांकों को कैसे हल किया जाता है। ठीक, तो यहां पर मैं आपको डायरेक्टली सवाल से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि घातांकों को कैसे हल किया जाता है। तो हमारा पहला जो सवाल है यहां पर दिया गया है 1000 की घात 1/3। 1/3 घात है इसकी। तो यहां पर ये जो 1000 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 को 3 बार लिखकर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000। मतलब कि यहां पर जो 1000 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3। ठीक है, और इसके ऊपर घात लगी हुई है 1/3। अब घात के ऊपर जब भी कोई घात आती है तो वो क्या होती है? दोनों गुणा में होती है। तो यहां पर हो जाएगा 10 की घात 3 और इसमें गुणा हो जाएगा 1/3 का। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10। तो 3 से 3 कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? 10 की घात 1, मतलब कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला सवाल है इसका आंसर आ गया 10। दूसरे सवाल को देखिए, दूसरे सवाल को भी समझिएगा, ये भी बहुत आसान है। यहां पर हमें दिया गया है √8 और इसकी घात दी गई है 1/3। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो रूट होता है, रूट का मतलब होता है कि इसकी घात क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो रूट जहां पर भी होगा उसको हम लिख सकते हैं कि इसकी घात कितनी है? 1/2 है। चलिए अब जो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा √2 की घात 3। क्लियर? अब इसके ऊपर भी घात लगी हुई है 1/3। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो रूट है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी घात क्या है? 1/2 है। तो 2 की घात 3 और इसके ऊपर भी जो घात है वो कितनी है? 1/2, मतलब रूट को हमने 1/2 कर दिया और इसके ऊपर भी घात है कितनी? 1/3। चलिए, तो घात के ऊपर घात, फिर घात के ऊपर घात, इसका मतलब क्या है कि सभी घातें गुणा में हो जाएंगी। तो 2, इसके ऊपर घात है 3 गुणा, फिर इसके ऊपर क्या है? 1/2, फिर इसकी भी घात है 1/3। ठीक है, तो यहां पर घात के ऊपर घात लगी हुई है, सभी को हमने गुणा कर दिया। तो यहां पर देखो 3 से ये 3 कट जाएगा और इसकी घात हमारी कितनी बचेगी? 1/2। 1/2 घात का मतलब क्या है? यहां पर 2 की घात कितनी है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट, मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारा √2। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या आ गया? √2। समझ में आया? देखो हमने क्या किया, 8 को हमने लिख लिया 2 की घात 3। ठीक है, अब 2 की घात 3 है और ये जो रूट है इसको हमने लिख लिया 1/2 के रूप में, क्योंकि घात का जो रूट होता है उसका मतलब होता है 1/2। अब हमने सभी घातों को आपस में गुणा कर दिया तो 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा? घात हमारे पास में 1/2 बची। 1/2 घात का मतलब क्या है? रूट है, तो हमने 2 के ऊपर रूट लगा दिया, आंसर आ गया। अब आता है हमारा तीसरा सवाल। इन सभी को साफ कर देते हैं और तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं।
तीसरा सवाल है हमारा, यहां पर दिया गया है, देखो ये देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, 3 इसकी घात, इसके ऊपर रूट है और यहां पर लिखा गया है 12/125। मतलब यहां पर जो 3 है ये क्या है, इस करनी की घात है। जैसे कि यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि रूट का मतलब होता है कितना, 1/2, लेकिन यहां पर कोई घात दी गई है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे रूट यहां पर 3 दिया है, इसका मतलब हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहां पर इन सभी की घात कितनी है, 1/3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 और यहां पर हो जाएगा 12 और बटे में 125 और इसकी घात क्या है, 1/3 है। अब समझ में आया, हमने घात को क्या लिख दिया, 1/3 के रूप में लिख दिया। अब देखो यहां पर इनको हम सॉल्व करते हैं, ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है, जैसे कि 4 सही 12/125। अब 125 का गुणा हम 4 में करेंगे, कितना आएगा, तो 125 गुणा 4 करो, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 2 चौके 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 और 4 एकम 4 और 1 5, कितना हो गया 500। 500 में हम 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें किया, कितना आया 500। 500 में 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 512, मतलब ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 512 और बटे में आ जाएगा हमारा 125 और इसके ऊपर घात लगी हुई है कितनी, 1/3 की। ठीक है, इसको अब हम साफ कर देते हैं। अब जो 512 है इसको हम घातांक के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो इसके हम गुणनखंड करना पड़ेगा। देखो 512 2 से करिए, 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 11, तो 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, 2 इछिंग 12, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 25 है, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 5 है, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर दो, 2 इछिंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कर दो, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 इछिंग 12, फिर 2 से कर दो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर दो, 2 चौके 8, फिर 2 से कर दो, 2 दूनी 4 और फिर 2 से कर दो, तो यहाँ पर हमारे 2 की घात कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात 9। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 9। तो 512 को हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 9 बटे 125 जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। ठीक है, और इसके ऊपर घात लगी हुई है 1/3 की। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और सरल बनाते हैं, इसको यहां से साफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहां पर 2 की घात 9 है, तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और इसकी घात 3। ठीक है, तो 3 का गुणा होगा तो 2 की घात 9 हो जाएगी और बटे में हमारा कितना है 5 की घात 3 और इसके ऊपर घात लगी हुई है 1/3। ठीक है, अब देखो यहां पर इसकी भी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 बटे 5 की घात 3, इसके ऊपर हम घात लगा सकते हैं 3 और इसके ऊपर घात लगी हुई है 1/3 की। समझ में आया, इसको हमने क्या कर दिया, इसकी भी घात 3 है और इसकी भी घात 3 है, तो हमने दोनों को साथ लिख दिया। अब घात के ऊपर घात क्या होती है, गुणा में, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो अब हमारे पास में क्या बचा, 2 की घात 3 बटे 5। 2 की घात 3 कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8/5 जो है वो हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो तीसरा है इसका आंसर आ गया हमारा 8/5। ठीक, समझ में तो आ ही गया होगा आपके लिए। नहीं समझ में आया तो एक और सवाल है हमारे पास में, अभी तो हमारे पास में 2 सवाल हैं, दोनों ही सवालों को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया गया है -4/5, इसके ऊपर घात लगी हुई है 3, तो इसको हमें सिंपली गुणा कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। -4/5 गुणा, फिर से हमें दिया गया है -4/5 गुणा, फिर से -4/5, 3 बार लिख के गुणा कर देना है, घात 3 है मतलब 3 बार लिख के गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 चौके 16 और 5 पंजे 25, तो ये हो गया 16/25। फिर इसके बाद में गुणा, यहां पर दिया गया है -4/5, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अब यहां पर 16 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छिंग 24 की 4 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 64/25 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -64/125। तो इसका आंसर क्या आ गया, -64/25। क्लियर, 125। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल देखो, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें देखो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। 2 की घात -2 प्लस -2 की घात 2।
ठीक है। अब यहां पर इसकी घात माइनस में है, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है इसको उल्टा करके लिखा गया है, जैसे कि 1/2 इस तरीके से लिखा होगा और इसकी घात क्या लगी होगी 2। तो यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की घात -2। ठीक है, तो इस तरह की संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी घात अगर हमें प्लस में करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा 1/2 की घात 2, इसके बाद में प्लस, यहां पर देखो -2 की घात 2 दी गई है। ठीक है, -2 की घात 2, तो हम इसको क्या करेंगे, -2 गुणा -2 कर देंगे। तो -2 और -2 का गुणा कितना होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यह हो गया प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहां पर हमें दिया गया है 1/2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4, तो यह आ जाएगा हमारा 1/4 + 4। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 चौके 16, 16 और 1 17, तो आंसर आ जाएगा हमारा 17/4। एक बार फिर से समझिए, ये जो हमें दिया गया है 2 की घात -2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/2 की घात 2। ठीक है, मतलब इसको हमने बटे के रूप में लिख लिया। जब भी कोई भी संख्या की घात माइनस में हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 की घात -2 होता तो इसको हम लिखते 1/3 की घात 2। ठीक है, जब भी हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी, तो हमने क्या किया, इसको नीचे ले आए तो घात प्लस में हो गई। अब इसको हमने क्या लिख दिया, 1/4, 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस इन दोनों को सोल्व किया कितना आया 4। अब हमने इसको सोल्व किया तो 4 चौके 16, 16 और 1 17, 17/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सभी सवाल आपके बहुत अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला है हमारा दशमलव। अब हमें क्या करना है, दशमलव को सॉल्व करना सीखना है। तो दशमलव का जोड़ सीखेंगे, फिर दशमलव का घटाना, फिर दशमलव का गुणा और फिर दशमलव का भाग। तो जोड़ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप पहली वाली संख्या को लिखेंगे तो ये हो गया 4.5, फिर यहां पर प्लस है तो आप लगाएंगे प्लस, और यहां पर जो दशमलव है उसको आप पहले लगा देंगे, और दशमलव के उस तरफ जितनी भी संख्या है उनको लिखेंगे। तो संख्या क्या है 505 है, इस तरफ क्या है 3, तो ये हम लिख दिए 3। अब इनको जोड़ लो तो ये हो गया 5, 5 और 0 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 और 3 7, तो 7.55 ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम घटाना सीखते हैं। घटाना भी जोड़ने की तरह ही है, तो यहां पर हो जाएगा 925.69, इसमें से हमें घटाना है किसको, 0.002 को। तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, इस तरफ कितनी संख्या है 002, इस तरफ क्या है 0 है। तो चलिए घटाइए, तो यहां पर देखो, यहां पर हम मान सकते हैं कि 0 है। अब 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे, यहां पर हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा, कितने बचेंगे 8। अब यहां से एक उधार लिया था, यहां पर कितने बचे 8, तो ये आ जाएंगे 8, ये है हमारे 6 के 6, और यहां पर दशमलव की दशमलव, और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घटाना इस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए हम अगला सवाल करते हैं, इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। तो अगला हमारा सवाल है 95.4 गुणा 2.6, इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 95.4 गुणा 2.6, तो जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही आपको कर देना है। 6 का गुणा करिए तो 6 चौके 24, 24 की 4 हासिल 2, इसके बाद में 6 पंजे 30 और 2 32 की 2 हासिल 3, 6 नाम 54, 55, 56, 57, तो ये हो गया हमारा 57। इसके बाद में पहली संख्या का गुणा हो गया, अब दूसरी संख्या का करना है तो एक क्रॉस लगाएंगे, फिर इसके बाद में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, इसके बाद में 9 दूनी 18 और 1 19, तो ये हो गया 19। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। ये हो गया हमारा 4, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 हो जाएगा 8, 5 और 9 14, 14 की 4 हासिल 1, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दशमलव हमें कहाँ पर लगाना, ये आपको ध्यान रखना है। तो दशमलव यहाँ पर कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, यहाँ पर कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो 2 अंकों को छोड़ दीजिए, 1 2 और यहाँ पर लगा दीजिए दशमलव, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 248.04। ठीक है, चलिए तो ये भी हमने कर दिया। अब आता है हमारा अगला सवाल, यहाँ पर हमें करना है भाग। तो ये हो गया हमारा 7.2 मल्टीप्लाई 1.2, 7.2 मल्टीप्लाई 1.2, तो सॉरी यहाँ पर क्या है, भाग है, यहाँ पर हमें भाग करना था, यहाँ पर गलती से क्या लग गया, गुणा लग गया। ठीक है, ये भाग है, और यहाँ पर भी क्या है, भाग है। तो क्या हम इसकी दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा 72, और दशमलव के नीचे हम क्या लिखेंगे 1, और जितने अंक हैं उतनी 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पर है हमारा भाग, और यहाँ पर भी हम दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, दशमलव के नीचे आ जाएगा 1, और जितने अंक हैं उतनी 0।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो भाग है इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 72/10 और जो भाग है इसको हम बना देंगे गुणा, तो ये हो गया गुणा। ठीक है, अब जैसे ही गुणा करेंगे ये वाली संख्या जो पलट जाएगी, तो 10 चला जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे। तो अब हम काटेंगे, देखिए 10 से 10 तो कट जाएगा, ठीक है, 10 से 10 कट गया, और 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 72 आ जाए, तो 12 एकम 12, 12 छिंग 72, तो कितना आ गया 6, तो 6 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 6 आ गया है। तो ये थे आज के हमारे 10 टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको 10 के 10 जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट समझ में आ ही गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और साथ ही चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी जैसे ही दूसरी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।